हमारे ऋषियों ने भारत और दुनिया के स्वर्णिम काल की नींव धर्म ग्रंथों के माध्यम से रखी, जिससे आधुनिक जीवन दर्शन की आधारशिला रखी गई। उस आधारशिला में आंतरिक सुरक्षा को सबसे मजबूत स्तंभ माना गया। विश्व को अर्थशास्त्र, शासन सत्ता और राजतंत्र के सप्त सिद्धांत देने वाले आचार्य कौटिल्य के भारत ने अपनी सीमाओं को सिमटते देखा, अपने इष्ट को टूटते देखा, अपनी गौरव गाथा को आक्रांताओं के पैरों तले अपमानित होते देखा और 1000 साल से भी ज्यादा गुलामी के दंश को झेला। कालांतर में भारत की गुलामी के मुख्यतः एक ही कारण था, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए। भारत की परतंत्रता के इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन करने पर आपको नेपथ्य में रही आंतरिक सुरक्षा और उस पर सत्ताधीशों की उदासीनता ही केंद्र में नजर आएगी। 2014 से पहले भारत में नक्सलवाद, माओवाद और इस्लामी आतंकवाद सिर्फ एक रक्त रंजित अपवाद नहीं बल्कि एक कटु सत्य थे। 2004 से 2014 का दशक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सबसे भयावह काल रहा। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन में देश का सुरक्षा तंत्र लगभग लकवाग्रस्त हो चुका था। नक्सलवाद, माओवाद, इस्लामी आतंकवाद और सीमा पार से हो रही घुसपैठ चरम पर थे, जो देश की कमजोर आंतरिक सुरक्षा को दर्शाते थे। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए माओवादी हमले में 76 जवान शहीद हुए। मई 2013 में दरभा घाटी में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के काफिले पर हमला हुआ और 29 लोग मारे गए। नक्सलियों ने 8 गांव को नो गो जोन बना दिया, जहां भारत का शासन नहीं लाल शासन चलता था। इस्लामी आतंकवाद ने भी इस दौर में अपना क्रूर चेहरा दिखाया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ब्लास्ट में 209 लोग की जान गई। साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में 166 लोग मारे गए। 2005 से 2013 के बीच देश के कई शहरों में दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, बैंगलोर, मालेगांव, हैदराबाद जैसे कितने ही शहरों में सिलसिलेवार धमाके हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। इस कालखंड में कट्टरपंथी संगठन सीपीआईएम, सिमी, पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर जैसे समूहों ने भारत की सुरक्षा को गहरी चोट पहुंचाई। हमलों की श्रृंखला कांग्रेस सरकार की लचर आंतरिक सुरक्षा को उजागर करती है। एक सेंट्रलाइज रियल टाइम खुफिया प्रणाली का अभाव स्पष्ट था और सुरक्षा एजेंसियां जैसे आईबी, रॉ, एनआईए व राज्य पुलिस आपसी कोऑर्डिनेशन के बिना काम कर रही थी। 26/11 के बाद बनाए गए मल्टी एजेंसी सेंटर एमएसी की प्रभावशालिता राज्यों की सीमित भागीदारी के कारण नेग्लिजिबल रही। कांग्रेसी शासनकाल में आतंकवाद की फंडिंग रोकने में भी गंभीर विफलता दिखी। FATF मानकों के अनुसार भारत सिर्फ पार्शियल कंप्लायंट था। 2013 में 42 करोड़ से अधिक नकली मुद्रा जब्त की गई, जो पाकिस्तान की ISI के जरिए आई थी। तब अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क CCTNS के अंतर्गत मात्र 25% थाने डिजिटल रूप से जुड़े थे। हवाला और नकली मुद्रा के जरिए आतंक की फंडिंग फूल फल रही थी, क्योंकि वित्तीय खुफिया प्रणाली बेहद कमजोर थी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती थी और दोष सिद्धि की प्रक्रिया भी बेहद धीमी थी। इन सब ने मिलकर भारत को आतंकवाद के सामने बेबस बना दिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति में निर्णायक बदलाव आया। एक समय था जब भारत की आंतरिक सुरक्षा ICU में थी, ना नीति थी ना नियत। आतंकवादी सीमा पार से घुसते थे और दिल्ली सिर्फ निंदा करती थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA में संशोधनों से आतंकवाद और कट्टरवाद पर लगाम लगी। 2019 के बाद NIA को आतंकवाद, मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद की स्वतंत्र जांच की शक्ति मिली। अब UAPA के तहत व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, जिससे सिमी, PFI जैसे संगठन निष्क्रिय हुए, उनकी संपत्तियां जब्त की गई और वित्तीय नेटवर्क ध्वस्त हुए। अनुच्छेद 370 के निस्तारण से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद कमजोर हुआ। पत्थरबाजी और घुसपैठ में भी भारी कमी आई। 2024 में ऑपरेशन कगार से अबू झमाड़ में 400 से अधिक नक्सली मारे गए। वामपंथी उग्रवाद अब सिर्फ 6 जिलों तक सिमट चुका है और मोदी सरकार का लक्ष्य है इसे मार्च 2026 तक पूर्णतः समाप्त करने का। PFI पर 2022 में प्रतिबंध और एक दिन में 400 से अधिक गिरफ्तारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। तकनीकी स्तर पर 99% पुलिस स्टेशन अब CCTNS और ICJS नेटवर्क से जुड़ चुके हैं।
नेटग्रिड और एमएसी हर साल 4 लाख से अधिक इनपुट साझा करते हैं। पंजाब में 250 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े गए हैं। रेड कॉरिडोर में 9,500 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। 7,700 मोबाइल टावर और हजारों बैंकिंग प्रतिनिधि सुरक्षा और विकास को एक साथ जोड़ते हैं। आज का भारत आत्मनिर्भर है, आज का भारत साहसी है और आज का भारत राष्ट्रवाद से प्रेरित है। यह है नए भारत की सोच, निडर, निष्कंप और निश्चयी। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि को सहस्त्र वर्षों के तप, साधना और प्रतीक्षा के बाद एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा तेजस्वी राष्ट्र नायक प्राप्त हुआ है। इसलिए इस शासन तंत्र को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपना गिलहरी योगदान देते रहिए। जय हिंद।